जय हिंद सोल्जर्स। इस वीडियो में हम लोग एक नई उड़ान की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार से रात को उल्लू जगते हैं, इसी प्रकार से हम लोग शिक्षक आप सभी के लिए जगते हैं रात का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपके एजुकेटर ऑफ जीके जीएस आयुष सर, और इस सब्जेक्ट को इतने बेहतरीन ढंग से आप सभी को पढ़ा रहा हूं वन शॉट के वे में कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और नोट्स के साथ आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वन शॉट बनाया था, ठीक है, उसमें बस थोड़ा सा अर्थ के विषय में छूट गया हुआ है, पर नोट्स में सारा कुछ था, ठीक है। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे, क्या चीज है नहीं है, टोटल चीज। चलिए एक करके सारा चीज देखते हैं हम लोग। कंप्लीट में एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उनसे पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लें। इस मोबाइल नंबर से आप लोग संपर्क कीजिए। यदि आप एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 99 रुपीज में, एसएसआर की कर रहे हैं तो 149 रुपीज में। सारे सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज थ्योरी दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए जाएंगे, वीकली आपके टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे, 10 या 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, 12 घंटा डाउट सेशन होगा, वीकली आप सभी का नेवी ऑफिसर के साथ डिस्कशन होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करना है। और इस लेक्चर के बाद इस सारी चीज का पीडीएफ सब कुछ आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगे, और इनके रिलेटेड सारे रेफरेंस आप सभी को वहां पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स का अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए भाई साहब, खाली पेज में पढ़ेगा ज्योग्राफी, क्या खाली पेज नहीं पढ़ते? चलिए इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इतना पोर्शन नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में निकाला होगा, ठीक है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को जो पढ़ेंगे तो हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। पूरा ज्योग्राफी में इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा इंडियन ज्योग्राफी को, जो हम लोग इंडियन भूगोल, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश हिंदी में नहीं भैया, भाई साहब अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में देखते हैं। पहला चीज देखो, इंडियन ज्योग्राफी जो है आपका, ठीक है, भूगोल जो है, हाँ इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखो इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल। भूगोल मतलब एक चित्र, भाई साहब देख सकते हैं, ठीक है। चित्र मान सिंपल समझिए भैया, हमको डायग्राम को पढ़ना है, चित्र को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को जो हम लोग देखेंगे ये दो पोर्शन में बांटा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी वालों टेंशन मत लेना, अभी बेसिक बता रहा हूँ, पूरा पीपीटी के थ्रू आप सभी को बताऊंगा। इसलिए पीपीटी लाता हूँ कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अच्छे से। पहला चीज क्या है आप सभी का, इसमें एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आप सभी को ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जिसको हम लोग फिजिकल इंडिया बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल इंडिया में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल। इस वीडियो में मोस्टली हमारा फोकस पॉलिटिकल के ऊपर पे रहेगा, क्योंकि फिजिकल पे आप सभी का जो नेवी का जो सिलेबस है, आधा ही लगी तुमको दिख रहे, हाँ ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, मोस्टली फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल पे, पॉलिटिकल इंडिया पे, क्लियर है। वो राजनीति वाला भैया नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या अंतर है मैं बता दूं। ये जो रहते हैं ये क्या है, गॉड भैया, भगवान जी ने बनाकर भेजा है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या भैया, मेन मेड, क्या है, मेन मेड, जो आदमी ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया उसे बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी को ऑटोमेटिकली मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसको मैंने पार्ट वाइज बता चुका हूं, रिवर का, माउंटेन का, इसमें भी डिस्कस करेंगे, छोटा सा बस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज देखेंगे वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे, क्या क्या चीज है नहीं है। पहले एक बार मैं दोनों मैप आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है फिजिकल मैप। अब अपने जरूरतों के हिसाब से कैसे भैया, हमको जरूरत पड़ा कि भाई साहब झारखंड अलग करो, बिहार करना क्या, अब बिहार चच्चा यहाँ बिहार को अलग करो, तो अलग किए, क्लियर है बात। अब यहाँ देखो भाई, आंध्र प्रदेश को लगा कि भैया साहब हमको इससे तेलंगाना को अलग करना है, अलग हो गया, क्लियर है। जम्मू कश्मीर को भैया साहब इधर जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग करना पड़ा, जरूरत पड़ा अलग हो गए, समझ में आया। और हमको पता चला भैया इसको भारत बनाना है, इसको भुक्का नंगा पाकिस्तान बनाना है, अपने हिसाब से कर लिए, इसलिए इसको मैनमेड करते हैं। और जो भैया भगवान ने दिया है, जैसे अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड, ये भगवान नहीं देता है, खुद बनाता है चट्टा कहीं का, होने वाली बीवी बोलते हैं ना, नसीब में रहता है भाई, जो नसीब में है वही मिलने वाली है जीवन साथी, ठीक है। तो लड़की उड़की के चक्कर में मत रहिए, काहे कि मैन मेड है, मैन मेड है ना जी, वो क्या है, पॉलिटिकल।
पॉलिटिकल के चक्कर में मत रहिए, फिजिकल के चक्कर में रहिए, समझे। फिजिकल मतलब भगवान भाई देंगे आपको जो प्रकृति के हिसाब से मिलेगा। अभी पढ़िए पहले, ध्यान इधर मत भटकाओ, क्लियर है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पॉलिटिकल नजरिया से भी देख लिया, एक बार हम लोग फिजिकल से भी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फिजिकल में देखो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया। ये पूरा माउंटेन रेंज, ये पूरा माउंटेन चैप्टर, मैंने एक चैप्टर में पूरा माउंटेन को बताया है। वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, नीचे आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लो, ठीक है। ये पूरा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इसका मैंने चर्चा किया। ये तीनों इधर से क्या आप सभी का पेनिसुला, इसका मैंने बात किया। ये डेजर्ट है और यहाँ पर रिवर्स है, रिवर्स भी है, जितने भी रिवर्स हैं सबका मैंने अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वो सब वीडियो देख लेना। समझ में आ गया। दो मैप समझना बहुत जरूरी था, दोनों मैप का डिफरेंसेस यही है। इसको भाई साहब हमने नहीं बांटा, इसको हमने नहीं बांटा कि ये माउंटेन रहेगा, भगवान ने दिया जी। ये मोटकी वाली मिलेगी तो मोटकी मिलेगी, वो मत सोचो कि पतलकी का ख्वाब में। सरकारी नौकरी लोग ना जी, यदि तुम मंगरेला भी हो देखने मतलब गोरकी से बिया होगा, और प्राइवेट नौकरी में कहा ना तुम्हारा सैलरी 1 लाख है, मिलेगी मंगरेली है, याद रखना। समझ में आया। तो वही चीज यहाँ है, राज गॉड मेड है। तो भैया जो वहाँ पे जो लोकेशन है, यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है, इंडियन ओशियन बैरियर है, तो भैया साहब इंडिया जो फुल प्रोटेक्ट है। चलो आगे देखिए। अब ये मैप को समझना, ये मैप को समझने से पहले देखो कुछ चीज बता देता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि रसिया, अभी क्या बता रहा हूँ बहुत लोगों को पल्ला नहीं पड़ रहा, सिंपल समझे ना। दो प्रकार के हैं। हम लोग पॉलिटिकल पढ़ेंगे, फिजिकल पढ़ चुके हैं, फिजिकल का भी चर्चा थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो जैसे आप लोग सुने होंगे जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रसिया के विषय में आपने एक चीज सुना होगा, भैया रसिया बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा। वर्ल्ड में जो है लेंथ के हिसाब से, मतलब हम लोग एरियाज के बेसिस पे बोलेंगे तो सबसे बड़ा कौन है? रसिया है। रसिया में पता है टोटल 12 जोन है। अब जोन क्या होता है? 12 क्या है? टाइम जोन। ये क्या भैया वो पबजी और फ्री फायर में जो करते हैं वो का। रुकिए 1 मिनट, मोबाइल चार्ज में लगा दीजिए, चार्ज कम है, 2 मिनट रुकिए, 1 सेकंड बस, ठीक है। तो क्या हुआ कि पबजी हो करते हैं, नहीं ना जी, वो नहीं। ये टाइम जोन क्या इतना बड़ा जगह ही है कि भाई टाइम जो डिसाइड हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ? लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या, लैटिट्यूड क्या होता है इसी में बता देंगे। तो यहाँ 12 टाइम जोन है। तो इंडिया की जो आया ये 3 टाइम जोन में है। इंडिया कितने टाइम जोन में आता है? इंडिया का जो टाइम जोन है कितना है? ये 3 आता है। मगर भाई साहब प्रॉब्लम ये आ गया कि यदि हम 3 टाइम जोन रखे तो मोदी जी बोलेंगे भाई साहब कि हमारा भाषण भारत के भाइयों और बहनों, मेरे जो भाषण का समय काल रहेगा वो 8 बजे रहेगा। तो 8 बजे मोदी जी कहाँ है जी? मोदी जी तो यही होगा दिल्ली एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया 8 बजे, ठीक है। और यहाँ तीन टाइम जो है 2 और एक तो बीच का ये 3, ठीक है। 3 टाइम जो है हमारा कंट्री में। तो मोदी जी यहाँ 8 बजे बोले तो यहाँ से लेकर वहां तक में 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। सूरज 2 घंटा पहले उगता है, क्लियर है। तो यहाँ भैया 7 बज गया, 7 बजे। यहाँ भैया सब 9 बज गया। अब भाषण सुनने बैठे हैं, अब 9 बजे बैठे हैं, साला मोदी जी का भाषण नहीं मिल रहा है, बड़ा दिक्कत वाली बात है। रेलवे का ट्रेन बुक की है भैया साहब, यहाँ हमको यहाँ जाना है, टाइम में फेल हो गया, ट्रेन पहले निकल गई। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सोचकर इंडिया ने क्या किया? IST निकाला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है, ठीक है। ये 3 टाइम जोन रहा तो फाइनली डिसाइड किया कि भाई साहब ये जो पोर्शन है कहाँ पे है, याद रखिएगा। टाइम जोन हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो यूपी का फॉलो कर रहे हैं। अब यूपी में भी पूछ ले कि कौन से टाइम जोन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कौन से। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है वो बता देंगे, कौन से टाइम जोन को फॉलो करते हैं, कौन से एरिया का, ठीक है। एक आपने वेब सीरीज सुना होगा मिर्जापुर, ठीक है। तो वही मिर्जापुर से, क्लियर है। अब देखो लॉन्गिट्यूड क्या, लैटिट्यूड क्या है। देखो लॉन्गी मतलब क्या? लंबा। लैटिट्यूड में हम लेटा हुआ है, ये क्या हो गया आपका? लैटिट्यूड। क्या है? लेटा हुआ है। ये क्या है? लंबा। क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया? दो रेखा है, इमेजिनरी है, ये कुछ है नहीं, इमेजिनरी है, बस हम लोग मान लिए हैं। ये जो देख रहे हो, ये जो गया है, ये देखो, ये जो गया है, ये तो माने है ना, ये गया है, ये जो गया है, ये जो गया है, यही सब चीजें क्लियर हो गया। ये टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न पूछते हैं ये, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिए। कहाँ? ये गुजरात का एरिया है, कौन सा है? याद रखिएगा, गुजरात। प्रश्न आते हैं गुजरात में कहाँ? प्रबंधन। जहां जी प्रबंधन, कहाँ? गुजरात का कहाँ? प्रबंधन। एक बार बोलिए मेरे साथ, गुजरात का प्रबंधन। यहाँ से कहाँ तक भाई साहब? यहाँ क्या? अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश।
समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो। और ये वाला कौन सा? मिर्जापुर। ये 3 चीज याद रहना चाहिए, डीएनए में ढुक जाना चाहिए। क्लियर है? अब तीनों की क्या डिग्री है सब अभी हम जरूर देखेंगे आगे, और मैप है। ठीक है, चलो अब थ्योरी को बढ़े। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ फिजिकल ज्योग्राफी का इंडिया का 5 और 6 देखेंगे। ठीक है, बात दोनों का करेंगे मगर हम लोग इस पे थोड़ा कम चलेंगे, फोकस उस पे ज्यादा करेंगे। ठीक है, साइज और लोकेशन का बात करेंगे। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेस है, ठीक है, वो कौन सा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कौन सा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है बात? ठीक है, टोटली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। टोटली देखा जाए तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इसको इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट। समझना बातों को, ये मुद्दा समझने वाली है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आधारित आते हैं और पूछ चुके हैं, नेवी ने क्वेश्चन पूछ चुके हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? ये मुद्दा क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट करना। हाँ भैया आवाज में थोड़ा दिक्कत है तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना भाई, माइक का थोड़ा गरीबी चल रहा है, पैसा इसमें लग गया है ना, कंगाल हो गए, लोन लेकर लिए हैं, क्या करें, गरीबी इतना है कि मजबूरन लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं था मगर कंटेंट देना था बढ़िया। अब माइक का देखते हैं भगवान की कृपा से कब आ जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ तक हो गया। अब इसका जो रेंज है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। वेस्ट मतलब यहाँ, ईस्ट मतलब यहाँ, जो मैंने बात किया गुजरात से लेकर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश का क्या है यहाँ पे देखो रेंज क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर कहाँ, 97 डिग्री 25 नॉर्थ, सॉरी ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। क्लियर हो गया? यहाँ सीधा से देखा गई, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखो साउथ साइड, साउथ और नॉर्थ में कौन सा लैटिट्यूड है? साउथ और नॉर्थ में कौन सा लैटिट्यूड है भाई साहब? 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री ईस्ट। नहीं 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 समझ में आया? अरे भाई साहब ऐसे करो। ठीक है, क्या बात किया? साउथ, साउथ कहाँ है? नीचे, नीचे करो। नॉर्थ कहाँ है? ऊपर करो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 8.4 नीचे लिखो, 8 डिग्री 4 क्या है? नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ हो गया। इस तरह करके दोनों का इस तरह करके नोट्स बनाएंगे। इसको डायरेक्ट आप कॉपी बना रहे तो इस तरह सेंटेंस में मत लिखिएगा, इस तरह मैप में लिखिएगा। मेरे पास समय काल कम था इसलिए मुझे इस तरह काम करना पड़ा, वरना भैया पूरा वेन डायग्राम में, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी डायग्राम में पढ़ा देंगे और भाई साहब उसमें टाइम लगता है बनाने में, और आपका बैच तो क्या बोले बीच में फंस गया। हाँ, और जो आने वाला एयरफोर्स का बैच रहेगा, कोस्ट गार्ड का जो बैच रहेगा, उसमें पूरा डायग्राम से पढ़ाएंगे। क्लियर है? अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है भैया? कैंसर यहाँ जो कैंसर होता है पेटवा में का, कि लीवर कैंसर, कौन कैंसर की बात कर रहे हैं भैया? ट्रॉपिक कैंसर। नहीं समझे? चलो बताते हैं। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हमारा वर्ल्ड क्या है भाई साहब? गोल है। नहीं जी, हम लोग बस हम गोल बोलते हैं ना। ए चच्चा कहीं ना तुम चल रहा है, ये चच्चा लोग का कहा हाल है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अर्थ क्या है? गोल। गोल नहीं है री, जियोड शेप है, GEOID। जियोड क्या होता है? अर्थ का शेप ही जियोड है। अब बोलेगा कि भाई साहब बॉल क्या है? गोल है, गोल है। गोल क्या है भैया? बॉल का शेप को गोल बोलते हैं, तो जियोड अपने आप में एक शेप है। तो जो पूरे अर्थ को जो बीच से काटती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इक्वेटर। कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके नीचे से जो लाइन गुजरती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यही पूछ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को बीचबा बीच फाड़ देता है। ठीक है, इसका क्या डिग्री है? क्लियर है? समझ में आया? वर्ल्ड को काटने वाला इक्वेटर और भारत को काटने वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री हाफ है, ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री हाफ है। क्लियर है? अब इसके ऊपर से एक और रेखा जाती है, इसके ऊपर से बीच में है इक्वेटर वाला, इसके नीचे का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न ये कितना है? ये भी 20 डिग्री 1/2 है। ठीक है, और नीचे क्या है? ये फ्राइड जोन है। ठीक है, या अनट्रैक बोल सकते हैं। ये सब चीज छोड़ो, जितना मैंने बताया इतना ही दिमाग में रखना। क्लियर है? अब इसको मुझसे लिंक करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे ना बढ़ेगा जी। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए समझ में आया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? हमारा कंट्री को रफली आधा आधा बांट देता है। जिस तरह ढोरी है ना जी हमारा, जो ये बीच का पेट में, तो ये क्या करता है? रफली हमारा शरीर को आधा आधा बांट देता है।
तो हम ढोरी को क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आ गया? क्लियर है ना? बोलोगे ना? यही बोलो, बैठाना, डीएनए में बैठाना। ये तो दिमाग है, डीएनए किधर है? बैठाना है। क्लियर है? रफली करता है। अब बात करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना स्टेट को कवर करता है। जैसे बीच में काटा हमारे भारत को, तो कितने राज्य में कवर करता है? ये प्रश्न आते हैं। कौन कौन से राज्य है याद रख लीजिएगा। 8 राज्य को टोटल कवर करता है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देना है, ठीक है। त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कुछ गिने चुने स्टेट्स हैं। 2 4 5 6 यहाँ पर लिस्ट में है, ठीक है। तो 8 टोटल है जो क्रॉस करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब आगे देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्ट। देखो अंडमान निकोबार कहाँ लोकेटेड बोल रहा है, देखो टुवर्ड्स द साउथ। चलो हम लोग साउथ बना लिए। क्या है? अंडमान निकोबार। किधर है भाई साहब? इधर है। तो क्या कहना चाह रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स द आइलैंड, ठीक है। आइलैंड के आपके चैप्टर है, बट उससे चैप्टर वाइज नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है। क्योंकि अभी मुझे हिस्ट्री भी जाना है, एक वीडियो पॉलिटी भी बनाना है, अभी करंट अफेयर बनाना है, अभी स्टैटिक्स पोर्शन बनाना है, इसीलिए उसका वीडियो नहीं बनाएंगे। उसको हम लोग जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे उसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन। अरेबियन किधर है जी? इधर क्या था? अरेबियन सी। तो अरेबियन सी इधर क्या है? आपका लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप का लोकेशन पूछेगा, लक्षद्वीप कहाँ है? इंडियन ओशियन में है या अरेबियन सी में है या बे ऑफ बंगाल में है? क्या टिक मारिएगा? अरेबियन में है। समझ में आया? लक्षद्वीप लंबा आदमी कहाँ है जी? ले में, लेक में। कहाँ पे? समुद्र में। क्लियर है बात? आगे बढ़े। और कुछ ऐसा समझाने का नहीं? चलो अब आगे देखो। ये तो कुछ हिस्ट्री को थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया करंट अफेयर को। 2004 के दौरान तूफान आई थी साउथ मोस्ट रीजन में, उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, क्लियर है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? नॉरबार आइलैंड में है, ठीक है। नॉरबार, ग्रेट नॉरबार आइलैंड कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। आगे बढ़े। क्लियर है? और हिंदी मीडियम वाले जी, आपके लिए यहाँ पर पूरा कंटेंट हम इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे छपा दिए हैं कि भैया साहब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि सिर्फ अंग्रेजी मीडियम पढ़ाना रहे तब तो हमको भैया पीपीटी का काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब चलो समझते हैं क्या है। अब क्या बात करेंगे? साइज ऑफ इंडिया। भारत का आकार क्या? हमारा है ना जी आकार होना चाहिए, लंबा चौड़ा है, मोटका है, नहीं जी, काला मंगरेला भूत है, बाल एकदम चौमिन उमिन जैसा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है इसका साइज क्या है, ठीक है। तो साइज को समझते हैं। साइज क्या है? कंट्री का जो एरिया है टोटल, कंट्री का क्या है? टोटल एरिया की बात करते हैं हम लोग। अभी तक आए नहीं हो भैया क्या? कंट्री का जो एरिया की बात करेंगे वो कितना है? 3.28 बिलियन, 3.8 मिलियन। क्लियर है? मिलियन, हम बिलियन क्या पढ़ देंगे? मिलियन, ठीक है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। बिलो द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे इसके विषय में कि दुनिया का जो है, पूरे जो वर्ल्ड की बात करेंगे उसमें 2.4% ऑफ एरियाज आर कवर बाय ओनली इंडिया। समझना, पॉपुलेशन भैया 7% से ज्यादा। क्लियर है? इसके बाद क्या है? सातवां लार्जेस्ट कंट्री है हमारा, इट्स द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑन द प्लैनेट। किसके इसके बाद? रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद इंडिया, ठीक है। क्लियर है? इन द ऑर्डर, ये याद ऑर्डर कर लेना यार। क्या क्या है देखो? रसिया RCUCBAI, क्या है? रू बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बन जाएगा। रूसबा बनाओ इसको, ये चीज याद रखो, हो गया, ठीक है। रसिया, कनाडा, यूके है ना जी, यूनाइटेड स्टेट, इसके बाद क्या था? चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। क्लियर है? इस चीज को दिमाग में लिख लेना, दिमाग में लिख लेना। कॉपी में तो लिखबे करोगे, दिमाग में लिख लेना। क्योंकि देख मेरे भाई, एग्जाम में ना आपका किताब जाने वाला है, ना आपका बनाई हुई नोट्स जाने वाला है, ठीक है। ना आपका मेरा पीडीएफ जाएगा, ना एग्जाम में हम जाएंगे, ना हमारा लेक्चर जाएगा। जो चीज आपके हार्डवेयर में ढुकेगा, हार्डवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर में ढुकेगा ना, हार्डवेयर तो भैया हम है, ठीक है। जो आपके सॉफ्टवेयर में ढुकेगा वही चीज आपको एग्जाम में काम देगा, इसलिए दिमाग में कॉन्सेप्ट को ढुकाओ। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। क्या भाई साहब 15,200 किलोमीटर लेंथ है टोटल लैंड बाउंड्री का। वाटर बाउंड्री की बात नहीं कर रहा है, लैंड बाउंड्री,
क्लियर है। फिर देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड आर इंक्लूडेड इन द टोटल कोस्टल एरिया। अरे भाई साहब देखो 15,000 क्या हो गया 15,200 जो है ये क्या है लैंड एरिया को शेयर करता है। कौन सा करता है लैंड एरिया जमीनी स्तर को। ठीक है किसको करता है भूमि को करता है भूमि को करता है। अब बात करें इधर कितना है भाई साहब दोनों का यहाँ 7,517 ये घटते बढ़ते नहीं है क्या करता है वाटर बॉडी को करता है। क्या करता है वाटर बॉडी को पानी वाले क्षेत्र में। समझ में आई बात आगे बढ़े क्लियर है। इसके बाद क्या है फिफ्थ क्या है नॉर्थ साउथ रेंज ऑपरेटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बस लोकेशन की बात क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है द स्पेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना किलोमीटर इज द फॉर्म इन द कश्मीर। अच्छा इसको बस एक बार पढ़ लेना उतना भी ये दोनों उतना वीवीआई नहीं है बस एक बार पढ़ लेना क्लियर है। चलो आगे बढ़े ये दोनों वो दोनों को नीचे वाला पढ़ लेना। कितना टाइम है टाइम देख ले क्योंकि टाइम के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। चलिए अभी टाइम है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा ये सब चीजों पे। जो कंट्री है हमारा डिवाइडेड है ट्रॉपिकल में। देखो जो कंट्री है डिवाइडेड है 2 रीजन में। भारत का देश जो है 2 रीजन में बांटा हुआ है। पहला क्या है ट्रॉपिक ऑफ साउथ ठीक है सब ट्रॉपिकल और हम लोग उसी को बोलते हैं वार्म टेम्परेट जोन इन द नॉर्थ। ठीक है लार्जेस्ट चेंजेस इन द कंट्री टोपोग्राफी क्या होता है एक मैप होता है ग्लोब होता है एक टोपोग्राफी होता है। टोपोग्राफी क्या है एक ऐसा चित्र है जिसके माध्यम से भाई साहब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये टोपोग्राफी का नॉलेज आर्मी को बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें जो मैप मिला जाता है सीआरपीएफ का हुआ ये सब का बहुत जरूरी है। ठीक है तो क्योंकि उसी मैप के हिसाब से सब कुछ पता चलेगा हम खड़े कहाँ है हमारा डिजिटल बोर्ड कहाँ है हमारा कैमरा कहाँ है उस सारे उसमें टोपोग्राफी होते हैं। क्लियर है आप लोग पढ़े होंगे स्कूल टाइम में यदि मन से कोई पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। टोपोग्राफी में अंतर है क्लाइमेट में अंतर है सोइल टाइप में अंतर है निगेटिव ठीक है निगेटिव प्लांट्स में अंतर है। अंतर कैसे तो यहाँ पे क्रॉप अलग है वहाँ अलग है टेम्परेचर अलग है मिट्टी अलग है। इसके बाद क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन किसको बोलते हैं वो बीच वाली लाइन तीन तो हमारा देश में लॉन्गिट्यूड गया इसमें से कौन सा बीच वाले क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे मिर्जापुर इसका क्या डिग्री है 82 डिग्री 30 ईस्ट। क्लियर है जो कहाँ से रन करती है मिर्जापुर यूपी। देखा ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये सारा चीज ये सब भी पहले बता चुके हैं अगले वीडियो में पीपीटी यूज नहीं किए होंगे मुझसे बस बक दिए होंगे जैसा जैसे दिमाग काम किया। Used to determine the standard time there is a lag of the time near 2 hours in the Gujarat and then अरुणाचल प्रदेश। वही चीज लिखा भैया जो भी हम बताए आपको पहले कि गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours and 30 minutes earlier than ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है ग्रीनविच मीन टाइम ये भी एक टाइम जो है वहां से 5 आवर क्या है हम लोग ईयरलियर है पहले है। ठीक है इसलिए कहता है अमेरिका रात होता है दिन होता है वही 5 घंटा करता है। कौन सा ग्रीनविच में कौन सा भैया और ग्रीनविच का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीनविच का जो है बहुत बड़ा रोल है। ग्रीनविच जो है ये एक जगह का भी नाम है। ये ग्रीनविच क्या है जैसे हमारा ग्लोब जो हमारा वर्ल्ड बना इस तरह बना। ठीक है अब ये सोचा जा रहा है कि भाई साहब हम लोग जीरो किसको मानेंगे तो वो जो एरिया है उसको ग्रीनविच कुछ नाम है और भी एरिया का नाम है मगर ग्रीनविच के नाम से उसको जाना जाता है। विच में एच नहीं लगेगा ग्रीनविच। क्लियर है चलो इसके रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट आएगा दिमाग में हम बताते जाएंगे। ठीक है कौन सा स्टेट यूपी चंडीगढ़ एमपी आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड ऑल आर द स्टैंडर्ड मेरिडियन के नीचे आ जाता है। क्लियर है चलो तो रात का 12 पार हो चुका है 1 बजने लगा है। क्या बोले पहले बोलते हैं रात को उल्लू जगते हैं उल्लू के बाद यूट्यूबर जगते हैं भैया जो पढ़ाना है इसको कंठ सूख रहा है पानी पी लेगा नहीं छोड़ो पढ़िए रहता है। ठीक है इंडिया है तो वर्ल्ड को देखता है। इसमें क्या है एसी पानी पी लेते हैं थोड़ा सा ना पी लेते हैं 1 मिनट बस वेट कीजिए पानी पी लेते हैं। अब सोचे इसी जगह पी ले थोड़ा
ठीक है, जो जो पढ़ा रहा है समझ में आ ही रहा है। चलो आगे देखते हैं, कहाँ थे मेरे भाई? अरे तुम लोग तो वीडियो में मेरे, तुम लोग कैसे बताए? हाँ ये सब हो गया था। अच्छा अभी तुरंत आया ही था। ठीक है, एशियन हम लोग कहाँ बिलोंग करते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में। टोटल कितना कॉन्टिनेंट है? 8 कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट और था, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट और था, बुक में से चर्चा नहीं किया गया है। वो कॉन्टिनेंट था मगर भैया इतना पानी वान खत्म हो गया। ठीक है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट नहीं है मगर नाम ज्यादा उसका है। ठीक है, ओशिनिया नाम का कॉन्टिनेंट है, ओशिनिया, कभी इस पर सर्च करना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट साउथ मोस्ट रीजन इज वेयर इंडिया इज लोकेटेड। इंडिया भी एशिया में कहाँ है? साउथ मोस्ट साइड है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एशिया, यदि हम लोग ऐसे मानते हैं हमारा एशिया है, कुछ इस प्रकार हमारा एशिया है, तो वैसा ऐसे देखेंगे तो हम लोग लाइस कहाँ करते हैं? इस एरिया में लाइस करते हैं। क्लियर? जस्ट मैंने रफ डायग्राम बताया, ऐसा नहीं है भैया सब हमारा डायग्राम पे चलोगे ना तो ऐसा वैसे पागल हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब बाउंड्री 7 राज्य के साथ शेयर करता है। लैंड बाउंड्री याद रखना, वाटर बाउंड्री की बात नहीं की है अभी लैंड बाउंड्री की बात की है। कितना? 7 देशों के साथ। अब देखो क्या है, बांग्लादेश एंड म्यांमार टुवर्ड्स द ईस्ट साइड में कौन सा है? 2 याद रखिएगा। इसको मैप से समझा दे थोड़ा अच्छा रहेगा। अरे चच्चा ये क्या बोल रहा है? ठीक है, कौन सा बोल रहा है इसको? साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। कौन सी बात कर रहा है? बांग्लादेश ही सब हो गया है। कहाँ तक? हाँ, बांग्लादेश म्यांमार ये कहाँ है? ईस्ट साइड में है। ईस्ट साइड में कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, साउथ में लिख रहे हैं बांग्लादेश, उसके बाद कौन है? म्यांमार। 2 हो गया। कहाँ है? ईस्ट में है। चाइना, पाकिस्तान, भूटान, पाकिस्तान और नेपाल कहाँ है? ये है आपका नॉर्थ में, ऊपर साइड मतलब ये पूरा एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे है? नॉर्थ में। कौन है? पाकिस्तान, दूसरा क्या है? नेपाल, तीसरा क्या है? भूटान नहीं, चाइना। क्लियर है? कहाँ है? नॉर्थ में। इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहाँ है? वेस्ट में। पाकिस्तान क्या है? वेस्ट में भी लाइज करता है, तो वेस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? अफगानिस्तान। इस तरह मैप बनाकर आप पूरा लिखना, क्योंकि इस तरह सेंटेंस में आप लोग मत लिखना। ठीक है, मुझे सेंटेंस में पढ़ाने की आदत भी नहीं है मगर टाइम की बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि मुझे टाइपिंग करने में टाइम लगेगा भाई, इतना ही मैं बता रहा हूँ। भूटान, पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद अफगानिस्तान जो है स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। कितना करता है? 206 किलोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा कौन करता है? बांग्लादेश। और देखने में लगेगा कि पाकिस्तान करता है, हमारे भुक्का नंगा पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। चले आगे जी, इसको हटा दें। इसी तरह बनाना सारा, मतलब मेरा हिस्ट्री का नोट देखो तो पहला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। इसके बाद क्या? बांग्लादेश क्या है? लॉन्गेस्ट शेयर करता है। ये चीज तो भी हम बोले बांग्लादेश लॉन्गेस्ट करता है। कितना? 4096.7 किलोमीटर। याद है? याद कितना नहीं है? 4100 याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाटर बॉडीज के। श्रीलंका सब क्या है? वाटर बॉडीज। श्रीलंका, मालदीव्स कंट्री आर द वर्ड्स इन साउथ अफ्रीका अक्रॉस द सी। ठीक है, साउथ अफ्रीका अक्रॉस द सी। इसके बाद क्या है? मालदीव्स आइलैंड आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड एंड श्रीलंका एंड इंडिया आर डिवाइडेड इन द कंट्री द सी एंड ये दोनों देखो। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? ये भारत बना। ठीक है, यहाँ से जो जुड़ा है, यहाँ पे हमारा कट्टीटा बाबू जो है, किस क्या बोलते हैं उसको? श्रीलंका। यहाँ क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पे और वाटर बॉडीज की बात करें तो क्या क्या याद रहेगा? पहला रहेगा श्रीलंका, दूसरा क्या रहेगा? मालदीव। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आगे कुछ नहीं है क्या जी? हाँ जी, अभी बहुत कुछ है। अभी तक पिक्चर शुरू हुआ है मेरे दोस्त, तभी तो पूरा फिल्म बाकी है। अब क्या बात करेंगे हम लोग? फिजिकल रेफरेंस का। जो मैंने बोला था कि फिजिकल का बात करेंगे थोड़ा बहुत। फिजिकल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। फिजिकल जो डिवीजन किया गया है, पहला चीज क्या है? हिमालय तो मैंने एक वीडियो में किया। नॉर्थन प्लेन में हम लोगों ने रिवर का चर्चा किया है। ठीक है, नॉर्थन प्लेन में हम लोगों ने किसका चर्चा किया है? रिवर का। जैसे ये चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इसमें जो हम लोगों ने चर्चा किया वो किसका चर्चा किया है? वो चर्चा हम लोगों ने रिवर का किया है। फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर का चर्चा किया है। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्या है, पेनिसुला। पेनिसुला नीचे से जो घी बनता है उसको पेनिसुला कहते हैं। क्लियर है, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। प्लेट्यूज की बात करें, ये भी के अंदर जितने हैं, डेक्कन प्लेट्यू सबसे नामी प्लेट्यू हमारा देश का ही है। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो भैया यहाँ पे जो थार डेजर्ट है उसका बातचीत क्वेश्चन इससे आता है। कोस्टल प्लेन की बात करें, ये नॉर्थ इंडिया के जितने भी हिल्स के नीचे हैं सबको कोस्टल प्लेन कहते हैं। आइलैंड की बात करें, इधर 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 जो है वहाँ लंका में, श्रीलंका का दुनिया में, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, क्लियर है, यही चीज है। आगे बढ़े, अब लग रहा है थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया क्या? हाँ, अब ये कुछ चीजें इसको समझ लो। यही चीज मैंने जो बताया था, टाइम जोन, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, तो यही चीज मैंने पहले भी समझाया था, इसका ये याद रखना, ठीक है, और लैटिट्यूड बोले तो ये याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर है। चलो इंदिरा पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रात हो गया, थोड़ा थक गया क्योंकि सुबह से दिन भर काम ही चल रहा था, दिन भर बैठे हुए नहीं थे। और यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में बाप है, इतना सारा टास्क मिलता है ना कि बता नहीं सकते। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ प्रश्न को फटाफट देखेंगे, 10 हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है आप सभी का, इनमें से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? सबसे ज्यादा शेयर किसके साथ करते हैं? इनमें से कौन सी कंट्री के साथ हम लोग ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं? चाइना, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके बाद नेपाल। किसके साथ करते हैं सबसे ज्यादा चीज? हम लोग बांग्लादेश के साथ, अभी तुरंत मैंने बताया, क्लियर है। सबसे कम किसके साथ करते हैं हम लोग? बताओ जी, कमेंट में बताओ, सबसे कम किसके साथ करते हैं? कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो मैं टाइमिंग देख लूँ कितना हो गया, आधा घंटा हो जाएगा, 40 मिनट में खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तबियत डाउन लग रहा है, ठीक है। तो रैंक बताइए भारत का क्या है वर्ल्ड के स्टेज में? वर्ल्ड में क्या है रैंक? 7वां नंबर, 6वां नंबर, ये मैंने बताया था अभी तुरंत। किसके एरिया से बोल रहा है? एरिया के हिसाब से क्या है भारत? 7वां नंबर पे है। पहला नंबर पे कौन है? रसिया है। सेकंड नंबर पे कौन है? कनाडा है। तीसरा नंबर पे कौन है? अमेरिका है। समझ में आ गया? अमेरिका है, यू हो गया। इसके बाद कौन है? सी से चाइना है। इसके बाद कौन है? 4 तो बता दिया, और बताओ 2 तो ब्राजील है जी, और बताओ 1 तो कनाडा जी। पहले कनाडा, ब्राजील, इंडिया। एक बार देख लेना, यही बताया था कि थोड़ा सी का अंतर होगा, एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा रात हो गया, थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है अभी। क्लियर है? तो यहाँ आंसर होगा 7वां नंबर पे। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इंडिया इज लोकेटेड इन द व्हिच हेमिस्फीयर? 4 हेमिस्फीयर है, इससे बांट दो, 4 हेमिस्फीयर में बांटा गया है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तीसरा नंबर, ठीक है। तो मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था ना, इंडिया किसी में अकेले लाइज नहीं करता है, इंडिया दोनों में लाइज करता है, नॉर्थ और ईस्ट में। क्लियर है? ये नॉर्थ हो गया, वो हो गया ईस्ट, यहाँ पे लाइज करता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर होगा उत्तर है ना जी, हाँ, उत्तर और पश्चिम। इसके बाद क्या है देखो, ये क्वेश्चन मैंने डील किया है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बताइए इसका आंसर, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, बांग्लादेश। क्लियर है? ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसलिए मैंने आज कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत कम बाहर लेकर आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का फिर दिमाग घबराने लगता है। ठीक है, लैटिट्यूड का नाम बताइए जो भारत को जो है 2 भाग में बांट देता है। कौन सा था? इक्वेटर क्या करता था? वर्ल्ड को काटता था। कैप्रिकॉर्न ऊपर है, आर्कटिक नीचे है, ये कौन हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितना? 23 डिग्री हाफ। ये कितना? 0। ये कितना? 23 डिग्री हाफ। ये कितना? 66 डिग्री हाफ। क्लियर है? चलो नोट्स में पूरा और डिटेल्स है। चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम हाउ मेनी, 2 बार मैनी का ही लिख दिया थी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। स्टेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य में है? ये मैंने बताया था। इसका आंसर होगा 8। आंसर होगा डी, 8। क्लियर है?
मेन मेन नाम याद रख लेना सब, मैंने बता सब कुछ नोट्स में मैं बता ही चुका हूँ, सारा क्वेश्चन आपसे बन देना चाहिए। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का साउथर्न मोस्ट, साउथ में आते हैं, ठीक है, साउथ में आते हैं, ठीक है। ले ये कहाँ है, ऊपर है जी, ठीक है। कन्याकुमारी नीचे है जी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इधर, इसके बाद कौन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट खत्म, क्या बचा, कन्याकुमारी। 7 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात की है, तो पॉइंट मारते ही आप इंदिरा पॉइंट मारोगे। क्लियर, समझ में आया। यदि आपको पॉइंट की बात ना करें, साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री की बात करें, तो आप लोग कन्याकुमारी मारना, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसका भी आंसर पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, यहीं पे देख लो। Which longitude is taken as the standard time meridian of the state। मैंने इसको आप लोगों में थ्योरी के माध्यम से मैंने आप सभी को बता दिया था कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। देख भाई, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या था, जो 20 से काट रहा था, कहाँ पे काट रहा था, मिर्जापुर। कहाँ पे था मिर्जापुर, यूपी में। उसका क्या था, मैंने आप सभी को अच्छे से बताया था। 8 नंबर का आंसर बताओ एक बार, क्या होगा, 82 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 82 डिग्री, अरे भाई साहब पढ़ क्या रहे हो, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। साला पढ़ने में गड़बड़ी हो जाता है, मतलब रात हो जाना, थोड़ा सा एक क्रॉस हो गया, एक बार से ज्यादा टाइम हो गया, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रात को कभी पढ़ाई नहीं है, सुबह पढ़ाया था, उस दिन देखा था आवाज कम हो गया तभी। इसके बाद क्या है, which state share the common boundaries with the maximum number of the state। ऐसी कौन सी बाउंड्री है या कौन सी स्टेट है हमारे देश का जो मैक्सिमम कवर कर लेता है बाउंड्री को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, ठीक है। देखो, अरुणाचल प्रदेश कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वेस्ट बंगाल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ नहीं, किसके साथ, खाली किसके साथ शेयर करेगा, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ शेयर करेगा, और किसके साथ करेगा, एमपी, सवाल पैदा नहीं होता, हो गया यूपी। क्लियर है। चलो अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भाई साहब श्रीलंका जो लोकेटेड है कौन से नदी में, श्रीलंका किस नदी पर स्थित है। श्रीलंका बताए थे, यहाँ पे है नीचे, तो कौन सी नदी में, आप मत लिख देना बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है। तो बात करेगा कौन सा नदी का है, बताइए 10 नंबर। अरे भाई साहब श्रीलंका का, भाई रात होता है ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये भाई साहब श्रीलंका का बात नहीं कर रहा है, श्रीनगर का बात कर रहा है, श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। तुम लोग बताता नहीं है, अच्छा वीडियो बन रहा है वरना लाइव रहता दिक्कत नहीं। श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ है जी, जम्मू कश्मीर, ये एरिया में जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सारा रिवर, ये दोनों का बातें हटा दो, हिंदूज, हाँ ये तीनों में संभावना है। गंगा का बात हटा दो क्योंकि नॉर्थ पार्ट में पूरा इधर जाता है, ठीक है, इधर फॉलो करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो है इसी के अंदर में ये दोनों आता है, दोनों आता है, इसी के जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा झेलम, ठीक है, झेलम होगा। किधर है, ये साइड है, पाकिस्तान साइड। समझ में आ गई बात। चलो ये टोटल आप सभी का था, और था क्या, एक बार चेक कर लो, नहीं अब खाली है बस, ठीक है। आई होप क्या आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा। ज्योग्राफी आपको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, ज्योग्राफी जो है आप सभी का वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो होगा आप सभी का ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब इसके बाद अभी मैं क्या कंप्लीट करूंगा, ज्योग्राफी हो गया पहला चीज, जियो कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बाद मैं करूंगा, अभी मैं हिस्ट्री करता हूँ। हिस्ट्री भी 4 क्लास लेगी, 4 से 5 क्लास में कर दूंगा। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में 3 क्लास काफी है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, दूसरा क्या है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, तीसरा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे कि कौन कौन से आंदोलन क्या क्या हुए थे, सारे चीजों को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से आते हैं, फिर इन सबका एक वीडियो बन जाएगा। 3 वीडियो में हिस्ट्री खत्म, एक होगा तो ओवरऑल वीडियो बना लेंगे, 4 वीडियो में हिस्ट्री खत्म। क्लियर है। और पॉलिटी के लिए ये हो गया। इसके बाद तीसरा चीज क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए हम एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। एक वीडियो में हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चौथा चीज क्या होगा, स्टैटिक्स पोर्शन का मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। स्टैटिक्स का हम लोग
टोटल कितना क्लास लेंगे? 21 क्लास लेंगे। 21 क्लास अभी हम लोग स्टैटिक्स का लेने वाला है। एक क्लास नहीं भैया, स्टैटिक्स प्लस सारा थ्योरी क्लियर है। और करंट अफेयर, इसके बाद क्या है 5वां नंबर में क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या होगा? वीकली वाला ला देते हैं, ठीक है। एक महीने का 4, तो भैया जुलाई का और जून का वीकली ला देते हैं। 4 और 5, 5 तो करंट अफेयर वीकली वाला आ जाएगा और मंथ वाला आपको 6 आ जाएगा, प्लस 6 11 करंट अफेयर का वीडियो देंगे और पीडीएफ दे देंगे, हो जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।